हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आमिश मूवी को शॉर्ट में। जनरली ये मूवी आपको असामी लैंग्वेज में मिलेगी, बट मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मूवी की स्टोरी है एक डॉक्टर की, निर्मली जिनका नाम है। उनकी अच्छी खासी लाइफ होती है। हस्बैंड है दिलीप, जो कि जनरली घर पर नहीं रहते, बाहर। वो भी डॉक्टर है पेशे से और गरीब लोगों का इलाज करते हैं। गाँव-गाँव जाके कैंप लगाते हैं, सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं। एक छोटा बेटा है और खुद का क्लिनिक चलाती है। तभी उनकी मुलाकात तो सुमन से होती है। सुमन एक दिन अचानक संडे वाले दिन उनके घर आ जाता है और बोलता है, डॉक्टर प्लीज़, मेरे फ्रेंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक बार आप मेरे साथ चलिए। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर निर्मली उसको चेक करने के लिए चली जाती है। वो बताता है कि एक रात पहले इसने बहुत ज़्यादा मटन खा लिया। एक्चुअली ये वेजिटेरियन है और इसने पहली बार नॉनवेज ट्राई किया और बहुत ज़्यादा खा लिया और शायद इसी से इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर कहती है, हाँ, मीट खाना कोई गलत नहीं है, बट इसने ओवर खा लिया है और डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वही प्रॉब्लम है। मेडिसिन वगैरह दे देती है एंड देन सुमन निर्मली को ड्रॉप करने उनके घर तक जाता है। तभी सुमन अपने बारे में बताता है कि उनका एक पूरा मीट क्लब है। मीट क्लब मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स इसके हैं सर्कल में जिनकी सेम थिंकिंग है। उन लोगों का मानना है कि कैसा भी मीट नहीं खाना जो बाज़ार में मिला हुआ है, क्योंकि बाज़ार में कुछ नहीं पता वो मीट कब का आया हुआ है, कहाँ से आया है और कैसे आया है। हम लोग फ्रेश जिंदा जानवर खरीदते हैं, उसको धोते हैं, उसको पकाते हैं खुद ही और तब खाते हैं। ये हमारे मीट क्लब का असूल है। देन सुमन निर्मली से फ़ीस के लिए बोलता है, तो निर्मली कहती है कोई ज़रूरत नहीं है फ़ीस की, बस जैसा तुमने बताया कि तुम इतना अच्छा मीट बनाते हो तो किसी दिन अपने मीट क्लब का मुझे मीट खिला देना। तो वो कहता है ओके। देन सुमन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। सुमन का एक भाई होता है डॉक्टर इलियास अहमद, जो जानवरों का डॉक्टर होता है। वो बताता है कि हमें एक शिकार पर जाना है, एक जगह पर जहाँ पर जंगली खरगोशों ने कब्जा कर रखा है, तो हमें वहाँ से जंगली खरगोश हटाने हैं और बड़ा मज़ा आएगा, उन्हें पका के खा भी लेंगे। तो सुमन को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है और वो अपने भाई के साथ चला जाता है। वहाँ से वो जंगली खरगोश लाता है और उसे बनाकर पकाकर लंच में पैक करके सुमन के क्लिनिक पहुँच जाता है और सुमन को देता है। सुमन को बड़ा अच्छा लगता है कि खरगोश का पहली बार खा रही है वो खरगोश का मीट, उसके साथ खाती है और उसे बड़ा मज़ा आता है। कहते हैं बहुत टेस्टी तुमने बनाया है। इसी तरीके से धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं। दोनों का जो फूड का टेस्ट है वो सेम होता है। दोनों को नॉन वेज बहुत ज़्यादा पसंद होता है और सुमन इसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा होता है, पीएचडी कर रहा होता है, पीएचडी स्टूडेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी टाइप के खाना होता है, खाना बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उन सब चीज़ों पर वो रिसर्च कर रहा था। अब दोनों जनरली मिलने लगते हैं अलग अलग खाने की चीज़ों को खाने के लिए। कभी वो समुद्र के किनारे जाते हैं कुछ खाने, कभी वो बैट, चमगादड़, मतलब ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल लोग नहीं खाते, वो लोग उस खाने को ट्राई करते रहते हैं और दोनों आपस में मिलने लगते हैं। धीरे धीरे सुमन को निर्मली से प्यार हो जाता है, बट वो जाहिर नहीं करता क्योंकि सुमन को भी पता है कि निर्मली मैरिड है, उसका एक बेटा है, तो इसलिए वो उससे इकरार नहीं करता। देन एक दिन दोनों प्ले पर जाते हैं जहाँ पर ड्रामा हो रहा होता है, थिएटर्स हो रहे होते हैं, वो देखते हैं और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। तभी निर्मली बताती है कि उसके हस्बैंड दिलीप कल घर आने वाले हैं। सुमन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट डे सुमन अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में निर्मली का मैसेज आता है कि आज हमारे घर में गेट टुगेदर है, तो क्या तुम आओगे। और वो फटाफट से बस से उतर कर अपने घर वापस पहुँच जाता है और रेडी होकर शाम को गेट टुगेदर में निर्मली के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो निर्मली के हस्बैंड से मिलता है, दिलीप से ड्रिंक वगैरह करता है और वहाँ पे भी वो लोगों को सबको बताता है कि क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। वो बताता है कि कई जगह पर तो चमगादड़ खा लेते हैं, कई जगह पर जुगनू को खाया जाता है, कई जगह पर कच्चे कीड़े खा लेते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें वो बताता है। देन वो वॉशरूम में जाता है और उसका जो निर्मली की तरफ ऑब्सेशन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो उसके कपड़ों को वहाँ पर सूंघ रहा होता है, फील ले रहा होता है। देन गेट टुगेदर ख़त्म होता है और वो अपने घर वापस पहुँच जाता है। फिर नेक्स्ट डे निर्मली अपने हस्बैंड से थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं क्योंकि दिलीप को दोबारा से कैंपेन पे जाना होता है। तो निर्मली कहती है कि तुम्हारे पास हमारे लिए तो कोई टाइम ही नहीं है, अपनी फैमिली के लिए, बस तुम सोशल वर्क में लगे रहते हो। देन दिलीप समझाता है कि वो भी ज़रूरी है, उन गरीबों का कोई नहीं है तो कौन इलाज करेगा और बहुत बुरी बीमारी वहाँ फैल गई है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। निर्मली इस चक्कर में अपने हस्बैंड से झगड़ा कर लेती है, उससे बात नहीं करती एंड देन सुमन को मैसेज करती है। सुमन भी उससे चैट कर रहा होता है और तब दोनों डिसाइड करते हैं कहीं बाहर मिलने का। निर्मली अपने हस्बैंड को बिना बताए रेडी होकर घर से निकल जाती है। दिलीप मेड से भी पूछता है कि तुम्हें पता है मैम कहाँ गई है, तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता मैम कहाँ गई हैं, और सुमन से मिलने चली जाती है। वहाँ पर वो थोड़ा बहुत खाते पीते हैं एंड देन सुमन बताता है कि यहाँ पास में ही एक जगह है जहाँ मैं आपको चमगादड़ का मीट खिलाने के लिए ले जाना चाहता हूँ, तो क्या आप चलेंगी।
तो निर्मली कहती है हाँ श्योर चलेंगे। निर्मली अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन कर देती है और कहती है कि मैं दिलीप को बताकर नहीं आई हूँ कि कहाँ पर हूँ, तो तुम्हारे पास अगर फ़ोन आए तो बोल देना कि मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। मतलब वो झूठ बोल के सुमन के साथ बाहर जाना चाहती थी। तो सुमन के साथ जाती है बाहर और वो एक बहुत ही अलग एरिया में पहुंचते हैं जहां पर बैट का यानी कि चमगादड़ का मीट दोनों एंजॉय करते हैं, खाते हैं। इसी बीच खाने का कुछ पार्ट जो है निर्मली की थोड़ी पे लग जाता है और सुमन उसको हटाने का ट्राई करता है। वो भी अपना फेस आगे कर लेती है, लेकिन जैसे ही सुमन उसे टच कर रहा होता है निर्मली एकदम से पीछे हो जाती है एंड देन दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। निर्मली बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल गुस्से में होती है एंड देन दोनों घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों तक निर्मली सुमन से बात नहीं करती और ना ही उसे चैट करती, ना ही फ़ोन पे बात करती और दोनों के बीच कुछ शांति सी बन जाती है। सुमन अपने भाई को इलियास को बताता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, तो इलियास कहता है कि शायद वो कन्फ्यूजन में हो। तो सुमन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि निर्मली के मन में भी सुमन के लिए कुछ है, बट कैसे जाहिर करेगी उसका सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। तभी सुमन एक सपना देखता है कुछ, उस सपने में वो निर्मली को फील कर रहा होता है कि निर्मली उसे टच कर रही है, छू रही है, मतलब इस तरीके का अजीब सा सपना देखता है। और सपने के बाद ही जैसे वो उठता है तो उसके माइंड में एक यूनिक आइडिया आ जाता है। वो सुबह सुबह अपने भाई को उठाता है, उसको चाय देता है बेड टी और उससे कहता है कि भाई मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए। तो बोलता है क्या चाहिए? कहते हैं मुझे ना मांस का सैंपल चाहिए। कहते हैं मांस का सैंपल? वो कहते हैं मुझे मेरे ही मांस का सैंपल चाहिए। कहते तेरे मांस का क्या करेगा उसका? वो कहता है भाई मुझे कुछ रिसर्च करना है, क्योंकि वो भी पीएचडी कर रहा होता है इन्हीं सब चीज़ों पर, तो उसका भाई भी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करता। कहता है ठीक है मैं दे दूँगा। देन हॉस्पिटल ले जाता है उसे और उसके जांघ का एक छोटा सा पीस काट कर उसे दे देता है। जब वो पीस उसे दे देता है वो उस पीस को घर लेकर आता है, अपनी खिड़की दरवाजे बंद करता है और उसे पकाता है। उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसके एक डिश बनाता है, अंडे के अंदर उन डिश को रखता है और निर्मली के क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट को देकर आता है। अब जब निर्मली वो लंच खाती है, उसे क्लिनिक में तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत बिजी होती है, घर पर वो लंच ले आती है और उस लंच को जब वो खाती है उस अंडे को, तो वो एक दूसरी ही दुनिया में चली जाती है। उसे खाते ही बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ा फ्रेश फील कर रही होती है, इंजॉय हल्का, मतलब कुछ अलग ही महसूस कर रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का मीट है। देन नेक्स्ट डे वो मैसेज पे सुमन से पूछती है कि जो तुमने मीट भेजा था वो बहुत टेस्टी था, बट था किसका ये मुझे बताओ। तो सुमन कहता है कि आप मुझे मिलिए और मैं मिलकर आपको बताऊंगा। देन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं एंड देन वहाँ पर निर्मली पूछती है कि अब बताओ किसका मीट था। तो वो बताता है कि ये मेरा टुकड़ा था, मेरा मांस था, तो और आपको कैसा लगा। तो पहले तो शॉक्ड हो जाती है कि मैंने एक इंसान का मांस खाया है, और वो बाहर निकल के आती है, वॉमिट करने की कोशिश करती है बट उसे वॉमिट नहीं आती क्योंकि उसे तो वो मीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होता है। तो धीरे धीरे निर्मली इसी मीट की डिमांड करने लगती है और सुमन जो कि निर्मली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो भी उसे कई बार अपने पैर का 2-3 बार उसे ये मांस खिला चुका होता है। अपने बार बार भाई से सैंपल निकलवा लेता था और कई बार उसे डिफरेंट डिशेज़ में उसने खिलाया निर्मली को। निर्मली को उस चीज़ की आदत हो गई, वो बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी उस मांस को लेकर, लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा था। अब एक दिन निर्मली सुमन को फ़ोन करती है और हॉस्पिटल बुलाती है, हॉस्पिटल में बाहर की साइड बुलाती है और उसे सीधा हॉस्पिटल के मुर्दागृह में ले जाती है और वहाँ पे एक डेड बॉडी होती है। उसे कहती है कि सुमन ये डेड बॉडी लावारिस है और अभी अभी आई है, ताज़ी है बिल्कुल, और मुझे इसका एक पैर काट लो और एक हाथ काट लो, मुझे इसका पूरा मांस खाना है क्योंकि वो छोटे छोटे जो तो मुझे मांस भेजते हो, टुकड़े भेजते हो, मेरे को उससे पेट नहीं भर रहा और मन नहीं भर रहा, मुझे और चाहिए। और तब सुमन कहता है आप क्या हो गया, आप पागल हो गए हो क्या? अपने आप को देखो कि क्या होता जा रहा है, यहाँ CCTV कैमरा है, अगर हम कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो किसी तरीके से वो निर्मली को वहाँ से ले जाता है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। देन दोनों रेस्टोरेंट में बैठते हैं एंड देन सुमन समझाता है कि आपको हो क्या गया है। तो कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे उस मांस की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, मैं एडिक्टेड हो गई हूँ, कुछ भी खा लूँ मेरा पेट नहीं भरता, मुझे बस वही चाहिए। तो सुमन कहता है मैं हूँ ना, मैं आपको खिलाता रहूँगा। कह नहीं, मुझे थोड़े थोड़े से मेरा पेट नहीं भरा, मुझे ज़्यादा चाहिए। देन निर्मली से समझाती है हो सकता है कि ये जो मेरा एडिक्शन है वो धीरे धीरे चला जाए, ये भी हो सकता है कि शायद मुझे ज़्यादा एक बार में मिल जाए, तो मैं पेट भर के अगर मिल जाए तो शायद मेरा एडिक्शन ख़त्म हो जाए। देन सुमन कहता है ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं अरेंज करूँगा, आप टेंशन मत लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन सुमन क्या करता है, कहता है कि आप घर पर ही वेट करो, मैं आपके लिए मीट लेकर आता हूँ।
वो पहले तो मार्केट से एक बड़ा सा कुल्हाड़ी टाइप लेता है जिससे मीट को ईजिली कट कर सकते हैं। एंड देन पूरा रात बाहर मार्केट में बैठा बैठा सोचता है कि किसका मीट लेकर जाए, किसको मारे, वो ये सोच रहा होता है। तभी वो सुमन के घर की तरफ आ रहा होता है। तभी सुमन पहले ही मैसेज कर देती है कि तुम घर पे मत आना, क्लिनिक ही आ जाना, मैं तुम्हें क्लिनिक पर ही मिलूँगी और पूरी बॉडी लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ बॉडी का एक हाथ और एक पैर ले आना, उतना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। तो सुमन क्या करता है, रिक्शे में आ रहा होता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा है किसको मारे, बहुत सुनसान हो गया, अंधेरा हो गया, तो वो रिक्शे वाले पर ही अटैक करता है और रिक्शे वाले को ही मार डालता है। मार डालने के बाद उसे कॉर्नर में ले जाता है और उसकी बॉडी के टुकड़े कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पुलिस की जीप आ जाती है और एक पुलिस वाला ये सब करते हुए उसे देख लेता है। सुमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है, तहकीकात होती है, सुमन का फ़ोन चेक किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसने ये खून निर्मली के लिए किया, क्योंकि निर्मली एक आदमी को खाना चाहती थी, आदमी के मांस को खाना चाहती थी। अगले दिन सुबह निर्मली को भी पकड़ा जाता है एंड देन पूरी खबर फैल जाती है मीडिया में। ये है एक औरत जो इतनी अच्छी डॉक्टर थी लेकिन जो आदमी के मांस को खाना चाहती थी, आदमखोर थी। पूरे में ये खबर वायरल हो जाती है, उसके हस्बैंड को पता चल जाता है, बच्चे को पता चल जाता है, फ्रेंड वगैरह सबको, और सब कुछ अलग अलग महसूस करने लगते हैं कि हमारे बीच रह रही थी और वो आदमी का मांस खाना चाहती थी, इतनी ज़्यादा एडिक्टेड। देन दोनों को मीडिया के सामने लाया जाता है, फेस कवर कर दिया जाता है दोनों का। तब निर्मली, जो सुमन चाहता था, सुमन निर्मली को टच करना चाहता था और उसके साथ प्यार करना चाहता था, तब लास्ट में जब मीडिया के सामने सब होते हैं तब निर्मली सुमन का हाथ पकड़ती है। तो गाइस इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी में नहीं बताया गया कि दोनों को क्या सज़ा सुनाई गई, बट एंड में दोनों पकड़े जाते हैं। यानी कि जो उनका मांस खाने की जो लत थी वो उन्हें कहाँ तक ले जाती है कि एक किसी लाचार का, किसी बेगुनाह का वो खून कर देते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ी यूनिक भी है। इसी तरीके की स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।